गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमलता अकोधिया। हम एमए प्रीवियस का 4th पेपर पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन में लाइन तथा स्टाफ के बारे में पढ़ा था। आज का वीडियो हमारा होगा पद सोपान के बारे में। बच्चों, हम किसी भी संगठन, चाहे निजी क्षेत्र का हो चाहे लोक प्रशासन का हो, हम बिना पद सोपान के उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पद सोपान से तात्पर्य सत्ता की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम तक की एक व्यवस्था है। इससे तात्पर्य है संगठन की उच्च रचना से है, जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके यंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। इस प्रकार पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या सत्ता होती है। पद सोपान के द्वारा संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों तथा स्तरों को परस्पर व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाता है। इसी के द्वारा सत्ता एवं उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी आदेश क्रमशः ऊपर से नीचे जाते हैं। बीच में किसी सीढ़ी या पद का उल्लंघन नहीं किया जाता। इस व्यवस्था को उचित माध्यम से की विधि भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पद सोपान के अर्थ तथा परिभाषा की। पद सोपान अंग्रेजी शब्द हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। हिंदी में पद सोपान पदों का सोपान का आशय संगठन की उच्च रचना से उस रचना से होता है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। चूँकि प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर आते आते कार्मिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अतः पद सोपान व्यवस्था पिरामिड की भांति दिखाई देती है। मूने ने कहा है कि पद सोपान विश्वव्यापी प्रघटना है। इसमें समस्त कार्यवाही क्रमिक रूप से तथा चरणों की पंक्ति के द्वारा होती है। बच्चों, आप अभी देख रहे हैं वीडियो में जो पिरामिड बना हुआ है, यह पद सोपान का पिरामिड है। इसमें आप देखो, ऊपर एक सेक्रेटरी का पद है, उसके अधीन उप सचिव हैं, देन अवर सचिव है। इस प्रकार से पद सोपान का क्रम कार्य करता है। एल.डी. वाइट लिखते हैं कि पद सोपान पर से नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। जे.डी. मिलेट ने लिखा है कि पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मूने एवं रेले ने जो परिभाषा की है, उसमें पद सोपान को सीढ़ी नुमा प्रक्रिया का नाम दिया है, जबकि हेनरी फेयोल इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहते हैं। फेयोल ने लिखा है कि जहाँ कहीं भी उच्च और अधीनस्थ के संबंधों से संगठन बना होगा, वहाँ पर यह सीढ़ी नुमा प्रक्रिया भी अवश्य होगी। अर्ल लाथम के शब्दों में पद सोपान उच्च तथा निम्न पदों की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। पद सोपान के लिए जो आप चित्र देख रहे हैं, इसको समझने से ये बात स्पष्ट होती है कि प्रशासकीय पिरामिड के शिखर पर का सर्वोच्च अधिकारी या मुख्य कार्यपालिका है। उसके अधीनस्थ अधिकारी ख और ख है। ये दोनों क के प्रति उत्तरदायी हैं और उससे ही सत्ता ग्रहण करते हैं। अब ग और ग क्रमशः ख और ख के अधीनस्थ पदाधिकारी हैं। ये ख और ख से सत्ता ग्रहण करते हैं और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और घ और घ, ड और ड तथा च और च भी इसी तरह अपने
उच्च पदाधिकारियों से सत्ता ग्रहण करते हैं तथा उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि जो हम आधार रेखा की ओर बढ़ते हैं त्यों तो प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अधिकतम संख्या अधिकतम आधार रेखा पर पाई जाती है। इसमें नीचे का आधार व्यापक तथा ऊपर का कम होता जाता है। इस पद्धति में यदि ग को क से संपर्क करना हो तो सीधे क के पास नहीं जा सकता, उसे ख के माध्यम से संपर्क करना पड़ता है। दूसरी तरफ यदि च को आदेश भेजता है तो वह ख, ग, घ और ड के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसमें ख और ख समान पदाधिकारी हैं, जबकि ग एवं ग, घ एवं घ, ड एवं ड, च एवं च क्रमशः समस्तरीय पदाधिकारी होंगे। परंतु यदि च को च से संपर्क करना है तो वह सीधे संपर्क नहीं कर सकता है, उसे क्रमशः ड, घ, ग, ख और क तक ऊपर तक जाना होगा। उसके बाद क से ख, ग, घ, ड नामक स्तरों से नीचे उतरना होगा। इस प्रकार च से च किसी को भी च तक जाने के लिए वापस च तक आने में 20 स्तरों से गुजरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं बच्चों पदक्रम प्रक्रिया की। इस पद्धति में प्रत्येक कर्मचारी का तत्कालीन उच्च अधिकारी निश्चित होता है और वह सामान्यतः उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। यह पदक्रम ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरता है तथा नीचे से ऊपर के क्रमिक रूप में चढ़ता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से। इसलिए इसे उत्तरोत्तर क्रम तथा पदक्रम पद सोपान प्रक्रिया भी कहा जाता है। उत्तरोत्तर का तात्पर्य होता है एक के बाद दूसरा, जैसे सीढ़ी के डंडे। इनमें प्रत्येक आज्ञा तथा पत्र व्यवहार उचित मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। हमारे देश में राज्यों के जो पुलिस संगठन है उसके पद सोपान की हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे ऊपर के पद पर पुलिस महानिदेशक, जिन्हें हम डीजी कहते हैं, वह होते हैं। उनके अंडर में आईजी होते हैं, पुलिस महानिरीक्षक या महाधिपति। देन उनके अंडर में पुलिस उप महानिरीक्षक यानी उप महापति का पद होता है। उसके बाद डीआईजी मतलब जिन्हें कहते हैं, उसके बाद होता है एसएसपी या एसपी, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। और जिला पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी या डीवाईएसपी होते हैं। उसके नीचे होते हैं मंडल निरीक्षक या निरीक्षक, जिसे हम एसएचओ कहते हैं। उप निरीक्षक या सहायक निरीक्षक, जिसे हम एसआई के नीचे होते हैं डिप्टी सब इंस्पेक्टर। और इनके अंडर में होते हैं मुख्य आरक्षी, जिसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं। और सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, जिसे हम आरक्षी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम करता है। इसमें सबसे ऊपर की रैंक होती है डीजी। डीजी डायरेक्ट आरक्षी या कांस्टेबल से संपर्क नहीं कर सकता है। अगर उन्हें संपर्क करना होता है कांस्टेबल से तो वह पुलिस महानिरीक्षक, देन पुलिस उप महानिरीक्षक, देन जिला पुलिस अधीक्षक, फिर डीवाईएसपी और फिर एसएचओ और फिर सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, देन हेड कांस्टेबल के माध्यम से कांस्टेबल तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा हायरार्की सिस्टम कार्य करता है। प्रशासनिक संगठन में पद सोपान किसी एक प्रणाली पर आधारित न होकर सभी प्रणालियों या कुछ प्रणालियों के समन्वय पर आधारित होता है। किसी भी संगठन में कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का वितरण आड़ी, क्षैतिजीय और खड़ी दोनों दिशाओं में होता है। संगठन में ऊर्ध्वाधर विभाजन में शीर्ष पद, मध्यम पद तथा निम्न पद की स्थिति होती है। जब संगठन में नवीन पद एवं स्तर जोड़े जाते हैं तो वह ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, जबकि क्षैतिजीय विभाजन में पद सोपान के स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य या स्थान जोड़ दिए जाते हैं।
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पद सोपान की विशेषताओं की। तो पद सोपान में जो विशेषताएं हैं उसमें पहली है, इस व्यवस्था में समस्त प्रशासनिक कार्यों को इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा, इन इकाइयों की स्थापना सीढ़ी नुमा रूप में की जाती है, जिससे पिरामिड जैसा आकार बन जाता है। तीसरा, प्रत्येक स्तरों को दायित्व एवं अधिकार सौंपे जाते हैं। चौथा, पद सोपान में उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन किया जाता है। सभी आदेश तथा सूचनाएं उचित माध्यम से होकर गुजरती है तथा नीचे में किसी भी स्तर को अनदेखी नहीं किया जाता है। पांचवा, इसमें व्यक्ति अपने ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, किसी अन्य का नहीं, अतः आदेश की एकता का सिद्धांत भी लागू होता है। छठा और अंतिम जो विशेषता है वह है, इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व के मध्य समुचित तालमेल रखा जाता है, क्योंकि बिना उत्तरदायित्वों के अधिकार खतरनाक हो जाते हैं तथा बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। पद सोपान व्यवस्था नेतृत्व, सत्ता के वितरण यानी प्रत्यायोजन तथा कार्यों के विभाजन पर आधारित होती है। बच्चों, अगले वीडियो में हम पद सोपान के प्रकार, उसके लाभ, दोष तथा आलोचना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।